आज हम कार्तिक महात्म्य के अध्याय 3 का श्रवण और मनन करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियम्। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। कल हमने आकाश दीप का महात्म्य पढ़ा था और आकाश दीप दान करने से क्या क्या लाभ होते हैं, पुण्य होते हैं, ये पढ़ा था। आज हम कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा नाम का तृतीय अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष स्त्री प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते भगवान, परंतु भाव भक्ति से किया गया मात्र तुलसी दल से किया गया पूजा भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चले गए। राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का यानी जड़ का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी दल युक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला है तथा अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि करने वाला पुण्यमय है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करते हैं पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डालते। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा कार्तिक में सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर में हरिमेधा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी और वो भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वह यह तीर्थ यात्रा करते समय किसी दुर्गम वन में भटक गए और वहां पर परिश्रम और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। वन में जाते हुए उन्होंने एक जगह बहुत सारे तुलसी के वृक्षों से भरा हुआ वन देखा। सुमेधा ब्राह्मण तुलसी का वह वन देखकर उसने तुलसी जी की परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उसका साथी हरिमेधा था। उसने सुमेधा जी से पूछा कि हे महात्मन, आप तो आसानी से किसी का प्रणाम नहीं करते हैं। अभी आपने तुलसी जी का प्रणाम किया, उसका कारण बताइए। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मांड, देवता, तीर्थ, व्रत और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए आपने तुलसी जी को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोलो, महाभाग, यहाँ पर मुझे धूप लग रही है, चलो उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। इसके बाद सुमेधा और हरिमेधा एक विशाल बरगद का वृक्ष देखकर उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने
कहा कि हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, ब्रह्मा आदि देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता अमरता प्रदान करने वाला उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लेकर विष्णु जी हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी जी को ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी जी की विष्णु जी के समान ही पूजा करने लग गए। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी जी उनको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा जी के इतना कहते ही विशाल आवाज के साथ वह बरगद का वृक्ष पीछे की ओर गिर गया। सुमेधा और हरिमेधा जी अत्यंत भयभीत होकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले जो अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों कौन हैं? आपका मंगलमय रूप है। तब उनमें से दोनों में से ज्येष्ठ ने कहा कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। मैं वहाँ देवांगनाओं के साथ विहार कर रहा था तो उन देवांगनाओं के कुछ आभूषण नीचे तपस्या करते दुर्वासा ऋषि के ऊपर गिरे और मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो पुरुषों की अधीन होती हैं, अतः उन्होंने अप्सराओं को शाप नहीं दिया बल्कि मुझे शाप दिया और कहा कि तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। और इसी प्रकार अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मेरा यह मित्र भी ब्रह्म राक्षस होकर इसी पेड़ पर निवास करने लग गया। मैंने बहुत विनय पूर्वक क्षमा मांगते हुए जब दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया और उन्मुक्त होने की अवधि पूछी, तब उन्होंने कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से इस बरगद पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और तुलसी जी की महिमा सुनेगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। चिरकाल से मैं प्रतीक्षारत था कि कोई मेरे नीचे आकर तुलसी और भगवान विष्णु की परम पावनी कथा का श्रवण कराए। आज यह सफल हुआ और मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई और आप दोनों ने भी अपने संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल यहीं पर प्राप्त कर लिया। ऐसा कहकर उन्होंने ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम किया और इस प्रकार दोनों श्रेष्ठ मुनि परम पुण्यमयी तुलसी माता की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज की यह कथा संपूर्ण होती है। आप सब अवश्य अपने घर में तुलसी सेवा करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ यदि इस संबंध में आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं उसका उत्तर भी दूंगी। और बहनों, अभी का जो महामारी का समय चल रहा है और उस समय तुलसी जी की जो सर्वाधिक महिमा है आपने अवश्य अनुभव की होगी। आपने काढ़े के रूप में, दल के रूप में, चाय के रूप में तुलसी जी का महात्म्य अच्छे से जान लिया होगा कि वह एक परम पावनी औषधि है जो समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान के साथ ही प्रकट हुई थी। इनका गुण अमृतमय है, खासकर शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने वाली और श्वास संबंधी, फेफड़े संबंधी रोगों की यह अत्यंत हितकारी दवा भी है। तो भौतिक दृष्टि से भी तुलसी जी की सेवा और तुलसी लगाना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। तो इस प्रकार आप सब परम पावनी कार्तिक मास में तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं और अपना आसपास का वातावरण भी सुरक्षित, सुगंधित और पुण्यप्रद कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण